नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की एक समीक्षा पर, जो द बुकिस्तान चैनल से है। और ये समीक्षा इस आइडिया पर फोकस करती है कि पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि हमारे बर्ताव, हमारे सोचने के तरीके का खेल है। तो आज कोशिश रहेगी कि इस समीक्षा से पैसों से जुड़े मनोविज्ञान के जो मुख्य सिद्धांत हैं उन्हें समझें। देखते हैं इसमें क्या खास निकलता है। बिल्कुल। और समीक्षा का जो सार है वो यही पकड़ता है कि पैसा कमाना शायद साइंस हो, पर उसे रखना, बढ़ाना, वो सब साइकोलॉजी है। असली खेल तो दिमाग में है। समीक्षा में एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है। अमीर दिखना और वाकई में अमीर होना, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। महंगी चीजें तो बस दिखावा हो सकती हैं, पर असली दौलत वो है जो दिखती नहीं। वो लाइन है ना, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। हाँ, और इसका मतलब गहरा है। समीक्षा कहती है कि सच्ची संपत्ति मतलब वो फ्रीडम, वो सुरक्षा जो पैसा आपको देता है, ये वो अनदेखी चीज है जो मैटर करती है। मतलब बाहरी दिखावे से ज्यादा जरूरी है वो अंदरूनी मजबूती। बिल्कुल, स्वतंत्रता और सुरक्षा। फिर एक और जरूरी सिद्धांत है कंपाउंडिंग का। समीक्षा इसे सिर्फ मैथ्स नहीं बल्कि धैर्य और समय की ताकत बताती है। वॉरेन बफे का जिक्र भी है कि लंबे समय तक टिके रहना कितना जरूरी है। सही कहा। ये धीमी पर स्थिर अमीरी की बात है। आजकल जो जल्दी अमीर बनने का क्रेज है, उसके बिल्कुल उलट। समीक्षा इस पर जोर देती है कि समय अगर आप उसे दें तो वो सबसे शक्तिशाली फैक्टर है। अच्छा, समीक्षा भाग्य और जोखिम मतलब लक और रिस्क को समझने पर भी काफी जोर देती है। कहती है कि हर कामयाबी सिर्फ आपकी काबिलियत नहीं और हर नाकामी आपकी बेवकूफ़ी नहीं। तो पैसे के साथ थोड़ी विनम्रता जरूरी है। जी हाँ, ये याद रखना कि बाहरी चीजें भी असर डालती हैं, और इसे मानने से ना हम बेहतर फैसले ले पाते हैं, थोड़े कम बायस्ड होकर। और ये आइडिया कि पैसे से जुड़े फैसले हम तर्क से कम और भावनाओं से ज्यादा लेते हैं, जैसे डर, लालच, सुरक्षा की चाहत। बिल्कुल। इसका मतलब यही है कि जो सलाह एक के लिए काम करती है वो शायद दूसरे के लिए ना करे। हर किसी की कहानी, उसके अनुभव, उसकी जरूरतें अलग हैं। तो मतलब पर्सनल फाइनेंस वाकई में पर्सनल है। हाँ, बिल्कुल। और अंत में पैसे का सबसे बड़ा फायदा, समीक्षा कहती है, आज़ादी। ये तय करने की आज़ादी कि आप अपना समय कैसे, किसके साथ बिताना चाहते हैं। पैसा सिर्फ चीजें खरीदने के लिए नहीं है, अपनी शर्तों पर जीने के लिए है। समीक्षा में एक और बैलेंस की बात है। निराशावादी की तरह बचाओ, आशावादी की तरह निवेश करो। मतलब बुरे वक्त की तैयारी रखो पर उम्मीद अच्छी रखो। और शायद सबसे जरूरी बात जिस पर समीक्षा खूब जोर देती है, इनफ को पहचानना। मतलब बस कितना काफी है। जो कभी संतुष्ट नहीं होता वो कभी अमीर महसूस नहीं कर सकता, चाहे कितना भी कमा ले। वो लाइन याद है समीक्षा की, इफ यू रिस्क व्हाट यू हैव एंड नीड फॉर व्हाट यू डोंट हैव एंड डोंट नीड, दैट इज फूलिश। लालच सब खत्म कर सकता है। बिल्कुल। वैसे समीक्षा में किताब की कुछ आलोचना भी है, जैसे कि भाषा बहुत सरल है, शायद अनुभवी निवेशकों को बेसिक लगे, और टेक्निकल सलाह कम है, फोकस मानसिकता पर ज्यादा है। हाँ, पर समीक्षा इससे किताब की ताकत भी बताती है। इसी सादगी की वजह से ये सिर्फ फाइनेंस एक्सपर्ट्स के लिए नहीं, हर किसी के लिए है। निचोड़ यही है कि पैसे के साथ आप कितना अच्छा करते हैं, इसका लेना देना आपकी समझदारी से शायद कम हो और आपके व्यवहार से कहीं ज्यादा। There's a lot to do with how you behave. तो इस समीक्षा से जो बड़ी बात समझ आती है वो ये है कि पैसे को मैनेज करना असल में खुद को मैनेज करना है। अपनी सोच, अपनी भावनाएं, अपना बर्ताव। जी, और यही एक सवाल उठता है, जिसे समीक्षा भी इशारों में कहती है। अगर पैसों में कामयाबी इतनी ज्यादा व्यवहार पर टिकी है, और व्यवहार तो सालों की आदतों से बनता है, तो सिर्फ इसके बारे में पढ़ लेना कितना बदल सकता है। मतलब असली चुनौती शायद जानने के बाद उसे लगातार जानते बूझते हुए करने की है। वो ज्ञान और अमल के बीच का गैप कैसे भरें, सोचने वाली बात है।